हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में और आज हम करेंगे आईआईटी जेईई 2022 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2a naught where a naught is equal to Bohr's radius which is equal to 52.9 picometers is किलोमीटर्स पर सेकेंड में आंसर देना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। अब हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। जहां डेल्टा एक्स होती है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और लोकेशन और डेल्टा पी होती है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब मोमेंटम क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है और मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए डेल्टा पी को हम m इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला मिला डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां पर डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब यहां पर हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन नहीं दी हुई, लेकिन पोजीशन गिवन है 2a नॉट। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैसे निकालें? पहले हम ये देख लेते हैं, हमसे मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछी गई है। ये अगर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अगर हम डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी को h अपॉन 4 पाई के बराबर लेते हैं तो डेल्टा वी अगर मिनिमम होगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन लोकेशन या पोजीशन क्या हो सकती है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई लेंथ मेजर करने के लिए आपसे कहा गया और वो लेंथ है एग्जैक्टली 100 मीटर्स। अगर 100 लोगों से कहा गया उसको मेजर करने के लिए तो कोई एक्यूरेटली मेजर कर देगा, कोई 1 मीटर कम या ज्यादा कर देगा, कोई 2 मीटर कम या ज्यादा कर देगा। तो यहां पर अनसर्टेनिटी जो उसको नापने में मेजर करने में होने वाली गलती है वो होगी अनसर्टेनिटी। अब ज्यादा से ज्यादा गलती कोई कितनी कर देगा? अगर 100 मीटर लेंथ है और कोई बिल्कुल ही आलसी है तो ज्यादा से ज्यादा गलती वो 100 मीटर की कर देगा, 101 मीटर की तो नहीं कर सकता ना। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह देगा जी ये तो 0 मीटर है, ये तो है ही नहीं यहां। तो जो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 100 मीटर्स। तो इसका मतलब जो वैल्यू एग्जैक्ट होती है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी उस एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती। तो अब यहां पर क्योंकि लोकेशन 2a नॉट गिवन है, इसलिए मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगी 2a नॉट। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम ले पाएंगे 2a नॉट। बस अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें, डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है, मिनिमम डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, मास आपको पता है, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हैं। सभी वैल्यूज पुट कर दें आप। h 4 पाई, a नॉट आपको गिवन है 52.9 पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करें, 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा v की वैल्यू आपको मिल जाएगी 548273 मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर्स पर सेकेंड में चाहिए तो यह हो जाएगा 548.273 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर चाहिए इसलिए यह हो जाएगा 548 किलोमीटर्स पर सेकेंड। If the uncertainty in velocity and position of a minute particle in space are 2.4 into 10 to the power -26 meters per second and 10 to the power -7 meters respectively, the mass of the particle in grams is answer nearest integer पर देना है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान हो गया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को इक्वल ले सकते हैं h अपॉन 4 पाई के। डेल्टा पी को लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है। आप ये सभी वैल्यूज पुट कर दें
तो आपको मिल जाएगी मास की वैल्यू, m आ जाएगा 21.98 ग्राम्स। तो आंसर हुआ 22। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।